अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्री फार्मिंग 520। आज की इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे गार्लिक G1 के बारे में। गार्लिक G1 की जो आजकल बहुत पब्लिसिटी हो रही है और इसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं पाकिस्तान में, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये है क्या चीज़, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है। तो गार्लिक का जो साइंटिफिक नेम है, इसको इलियम सैटिवम कहते हैं। तो इसका जो सीड रेट हमें 1 एकड़ के लिए रिक्वायर होता है वो 20 मन 1 एकड़ के लिए हमें चाहिए होता है। तो इसकी जो हम काश्त करते हैं वो हम बेड्स के ऊपर करते हैं। तो बेड्स का जो फासला है वो 2.5 फुट का होना चाहिए और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो 6 इंचज़ होना चाहिए। तो बजाय इसका जो सोइंग टाइम है वो है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक हम इसको काश्त कर सकते हैं। तो इसमें जड़ी बूटियों के बचाव के लिए हम बजाई से तकरीबन 24 घंटे के बाद हम पेंडीमेथालीन और डुआल गोल्ड का स्प्रे करेंगे। पेंडीमेथालीन 650 ml फी एकड़ के हिसाब से और डुआल गोल्ड 500 ml फी एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे करेंगे ताकि जड़ी बूटियों से बचा जा सके। तो इसके लिए जो फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट होती है वो इसके लिए 45 किलोग्राम हमें फास्फोरस चाहिए होती है और 80 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन चाहिए होती है और 25 किलोग्राम हमें पोटाश चाहिए होती है। तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है। तो इसके जो इसकी जो बीमारियां आती हैं, बीमारियां इसमें फंगस आती है जिससे ऊपर हमारी गार्लिक जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो फंगस के बचाव के लिए हमें चाहिए कि हम डायाफेनाकोनाजोल का स्प्रे करें या प्रोपिफेनाकोनाजोल का स्प्रे करें या अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन का स्प्रे करें या थायोफेनेट मिथाइल का स्प्रे करें। तो अगर हम डायाफेनाकोनाजोल या प्रोपिफेनाकोनाजोल का स्प्रे कर रहे हैं तो हमें 400 ml फी एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे करेंगे। गार्लिक G1 में थ्रिप्स का अटैक भी आता है। तो थ्रिप्स को कवर करने के लिए हम क्लोरफिनापायर 200 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करेंगे, जिससे इंशाल्लाह हमारी क्रॉप बेहतर हो जाएगी। तो अगर इसकी प्रोडक्शन की बात की जाए तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो 150 मन फी एकड़ के हिसाब से इसकी प्रोडक्शन आती है, यानी कि 125 मन से 150 मन के दरमियान हमारी प्रोडक्शन आ जाती है। तो इसका जो सीड की जो रेट है वो 500 से लेकर 2000 तक फ़ी किलो के हिसाब से इसकी फ़रोख्त होती है। तो उसके बाद इसको अगर हम स्टोर करना चाहें तो इसको स्टोर करने के लिए हमें 20 से 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होगा। तो हम किसी भी कमरे में इसकी गुठियाँ बना के हम कमरे में टीयर या गार्डर के साथ लटका देंगे ताकि सीवी वगैरह से बचाव हो सके और इसको कोई ख़राब ना हो। तो एंड पे हम बताएंगे आपको कि इसकी जो मेरा ज़िम्मेदार किसान भाइयों को मशवरा है कि आप G1 गार्लिक को काश्त करें और इससे अच्छे खासे पैसे कमाएं। तो इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है।